दोस्तों, सावन के महीने में घर में छिपकली का होना शुभ होता है या अशुभ होता है। सावन के महीने में घर में छिपकली दिखाई दे तो ज़रूर कर लें ये एक काम, वरना अपशगुन हो सकता है। छिपकली हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर गिर जाती है तो क्या संकेत देती है? छिपकली का भागते हुए दिखाई देना या ज़मीन पर रेंगना या सपने में छिपकली दिखना क्या संकेत देती है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, छिपकली का घर में दिखाई देना या ज़मीन पर चलना कई घटनाओं के बारे में बताता है। हर घर में छिपकली पाई जाती है। छिपकली का ज़मीन पर गिरना, चलना या फिर शरीर के किसी हिस्से पर गिरना कई सारे शुभ और अशुभ संकेतों की ओर इशारा करता है। छिपकली माता लक्ष्मी का रूप होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि घर में छिपकली दिख जाए, वो भी सावन के महीने में, तो इसे शुभ माना जाता है। खासकर सावन के महीने के दौरान तो अगर छिपकली घर के आसपास या घर के पूजा घर के अंदर दिख जाए तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इनसे जुड़े उपायों और संकेतों के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। नंबर 1, घर की दीवारों पर छिपकली का नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना शुभ माना जाता है। वहीं ऊपर से नीचे की ओर आना अशुभ माना जाता है। इसीलिए जमीन पर छिपकली का गिरना शुभ नहीं माना जाता। यदि घर में जमीन पर या दरवाजे पर मरी हुई छिपकली दिख जाए तो ये शुभ संकेत नहीं होता। ऐसे में आपको अशुभ प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए और इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, अगर कोई छिपकली सावन के महीने में आपको जोड़े में दिख जाए, यानी 2 छिपकली एक साथ दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब है आपके घर परिवार के अंदर कोई नया समाचार या कोई नया संकेत आने वाला है। जिस बात को आप लंबे समय से सुनना चाह रहे थे, वे आपका कार्य पूरा होगा और घर के अंदर नई अच्छी शुरुआत देखने को मिल जाएगी। अब आने वाले आपके जीवन के अंदर नए समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। नंबर 3, इसी तरह से दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप कहीं किसी विशेष कार्य हेतु जा रहे होते हैं और कोई छिपकली आपको आपके घर की छत आदि पर या अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको भागती हुई दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब है कि वे कार्य आपका निश्चित तौर पर पूरा होगा और उस कार्य के अंदर आपको सफलता मिलेगी। नंबर 4, छिपकली का पुरुष और स्त्री के अंगों पर गिरना, वो भी सावन के महीने में बहुत ही अलग अलग महत्व दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि पुरुष के दाएं भाग और स्त्री के बाएं भाग पर छिपकली का गिरना शुभ होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में छिपकली का किसी खास समय पर दिखाई देना, जमीन या शरीर पर गिरना इत्यादि का संबंध भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं से होता है। दोस्तों, अगर आपके माथे पर सावन के महीने में छिपकली गिर जाती है तो इसका क्या संकेत होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपके माथे पर छिपकली का गिरना ये संकेत देता है कि आपको आने वाले समय में धन की प्राप्ति होगी। आप अपने कार्य में लगे रहें, निश्चित तौर पर उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर सावन के महीने में दाएं हाथ पर छिपकली गिर जाए तो इसे थोड़ा सा शुभ माना जाता है। इसे आपके स्वास्थ्य विकार के रूप में देखा जाता है और हो सकता है कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या आए। और इसी तरह दोस्तों, अगर छिपकली सावन के महीने में आपके बाएं हाथ पर गिर जाती है तो इसका मतलब है कि आपको आंशिक धन लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसने आपका ही पैसा लिया हो और वो आपको वापस देने के लिए आपके पास आ जाएगा। नंबर 5, दोस्तों, आप अपने घर में साफ सफाई करते हैं या नए घर में प्रवेश करते हैं और वहां पर कोई मृत छिपकली अगर सावन के महीने में आपको दिख जाती है तो ये शुभ संकेत नहीं है। छिपकली का मरा हुआ पाए जाने का मतलब है कि दोस्तों, आपके आने वाले जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अशुभ घटना हो सकती है। तब आपको ऐसे में ये एक काम जरूर कर लेना चाहिए अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए। घर के पूजा घर के अंदर जो सिंदूर रखा होता है, वो सिंदूर उस मृत छिपकली के ऊपर छिड़क दें। उसके बाद घर से बाहर कहीं जमीन में गड्ढा खोदकर आपको उसे तुरंत दबा देना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की विपदा से आप बचे रहें और आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति ना आए। इसी तरह से दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि छिपकली की पूंछ टूटकर गिर जाती है। ऐसा अगर आपके द्वारा हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है। लेकिन दोस्तों, वैसे तो आपको छिपकली को तंग भी नहीं करना चाहिए,
चाहिए और सावन के महीने में तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी उनकी पूंछ टूट जाती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छिपकली के जीवन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है कि उसकी पूंछ अपने आप ही वापस से उग जाती है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। लेकिन ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जानबूझकर किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, कभी आपने भी देखा होगा कि आपके घर के झाड़ू पर छिपकली बैठ जाती है, और अगर आपको ये संकेत मिला है, सावन के महीने में अगर आपको ये संकेत मिला है कभी भी अपने घर में, तो आपको आने वाले समय में कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये घर में किसी विशेष प्रकार की घटना होने का संकेत माना जाता है। ये घटना आपके भले के लिए और आपके अच्छे के लिए होती है। जो समाचार आप सुनना चाहते थे या जो धन लाभ आप चाहते थे, उसका समय आ चुका होता है। दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके द्वारा जानबूझकर या अनजाने में रास्ते में या घर में ही छिपकली मर जाती है, तो दोस्तों इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी से आपको क्षमा मांगते हुए 11 गाय को हरी घास खिलानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दोष आपके ऊपर ना लग सके। दोस्तों, सावन के महीने में छिपकली का आपके पैरों पर गिर जाना या छिपकली का आपके ऊपर पेशाब आदि कर देना अच्छा नहीं माना जाता। ये संकेत बताता है कि आने वाले समय में आपको कोई बुरा समाचार सुनने को मिल सकता है जो आप नहीं चाहते थे। यदि घर में ज़मीन में बार बार छिपकली चलती या रेंगती दिखे तो ये किसी प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप या तूफान की तरफ संकेत दे सकता है। ऐसी स्थिति में छिपकली आपको सचेत होने का संकेत देती हैं, जिससे आप भविष्य के लिए सजग रहें और किसी अनहोनी से बचे रहें। आइए अब जानते हैं कि छिपकली को सपने में देखना आपको क्या फल देता है। तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सावन के महीने में सपने में छिपकली देखते हैं तो बहुत ही अशुभ होता है। हालांकि इस बात पर निर्भर करता है कि छिपकली आपको किस रूप में दिखाई देती है। इसीलिए हम जानेंगे कि छिपकली का सपनों में अलग अलग स्थितियों से दिखने का क्या मतलब होता है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सपने में छिपकली का डरना। शास्त्र कहता है कि यदि आपको सपने में डरी हुई छिपकली दिखाई देती है तो ये सपना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके जीवन से समस्याओं का अंत होने वाला है, आपके कार्य सफल होंगे और आपका संघर्ष कम होगा। काम में सफलता मिलने से मानसिक तनाव कम रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। सपने में छिपकली से डरना। यदि सपने में आप खुद को छिपकली से डरता हुआ देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी समस्याओं से डरकर पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया है। ऐसे सपने आने का मतलब है कि आपकी हार हो सकती है। आपकी हार को दर्शाते हैं ऐसे सपने। आप अचानक अपने घर के पूजा घर में छिपकली देख लेते हैं तो वहां पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और साथ ही आपको एक दीपक माता लक्ष्मी का जलाकर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वो माता लक्ष्मी से मांग लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी ये इच्छा पूरी हो जाती है और साथ ही साथ पूजा घर में ये घटना होने से आपके हर काम बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि बार बार आपको अपने सपने में छिपकली झगड़ती हुई दिखाई देती है और ऐसे सपने बार बार आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार के विवाद में आप फंसने वाले हैं और उसका पूर्व संकेत आपको मिल रहा है। दोस्तों, इससे आपको सावधान हो जाना चाहिए और आपको अपने जीवन में उसी अनुरूप कार्य करने चाहिए ताकि आपको अपने कार्य में असफलता हाथ ना लगे, आपको अपने कार्य में सफलता ही हाथ लगे। तो दोस्तों, ये थे छिपकली से जुड़े शगुन शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे संकेत जिन्हें व्यक्ति समय से पहले देखकर समझ सकता है कि आने वाला समय कैसा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में अलग जानकारी के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।